Hello students, welcome back to your channel. My dear, हमने यूनिट 1 शुरू किया हुआ है. ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं. आज हम थर्ड पार्ट करेंगे इस चैप्टर का और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चे यूनिट खत्म हो जाएगा. बस आप मेरे बच्चे को लेक्चर मिस ना कीजिए, टाइमली इसको सुनते रहिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए. एंड आई प्रॉमिस यू बड़े सिंपल वे में आपको एक एक टॉपिक, एक एक यूनिट बड़े अच्छे से मैं कवर करवाऊंगा. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. मेरे बच्चे, जब हम बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम इन्हें 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. यानी आज हम जो मेन डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. आप सबसे पहले हमें समझ आ जाना चाहिए कि बिजनेस एक्टिविटीज हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो सबसे पहले मेरे बच्चे, क्या है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री रेफर्स टू economic activities which are concerned with conversion of resources into useful goods. भाई क्या होता है इंडस्ट्रीज में? बहुत सारी आइटम्स की प्रोडक्शन हो रही है, बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज द इंडस्ट्री. अब एक इंडस्ट्री में कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? लाइक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स. ये सब किस में आते हैं? इंडस्ट्री में आते हैं. ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिलेटेड गुड्स कम अंडर वन इंडस्ट्री. अब होता है इंडस्ट्री क्या है? ग्रुप ऑफ फर्म्स. जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है तो इसके अंदर जितनी भी फर्म्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोड्यूस कर रही हैं वो आ जाएंगी. यानी आप ये क्लियर कीजिए, इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ फर्म्स. जो बहुत सारी फर्म्स एक जैसा काम कर रही हैं, एक ही एक्टिविटीज कर रही हैं, एक ही प्रोडक्ट को डील कर रही हैं, उससे हम क्या बोल देते हैं? इंडस्ट्री. जैसे कि प्लाईवुड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो जितनी प्लाईवुड फर्म्स हैं वो सारी किस में आ जाएंगी? प्लाईवुड इंडस्ट्री में आ जाएंगी. अब मेरे बच्चे, इंडस्ट्री को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री. इंडस्ट्री पहले हमें समझ आ गया क्या है इंडस्ट्री. जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है यूनिट्स की, जहाँ पर जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग हो रही है, रेयरिंग हो रही है, तो ये सब इंडस्ट्री का पार्ट होता है. अब इंडस्ट्री को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है. भाई प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्री जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं. क्या है प्राइमरी इंडस्ट्री? These include all those activities which are concerned with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism plants. यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है माय डियर? यहां पे हो रही है एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उनकी प्रोडक्शन हो रही है, और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारी जो पोल्ट्री फार्म है, डेयरी वगैरह होती हैं, ये सब इसके अंदर आएगा. एंड प्लांट्स को भी इसमें देखते हैं. एग्रीकल्चर इज आल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री. एंड दीज इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी. तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी है? जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने वाली है, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन होगी, उनकी प्रोडक्शन होगी, और उसके साथ साथ हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनकी रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी. अब जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री है इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. देखो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? जहां पे एक्सट्रैक्शन हो रही है, जहां पे क्या हो रहा है? एक्सट्रैक्शन हो रहा है. अब ये कौन सी इंडस्ट्री होती है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज. जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज से आप प्रोडक्ट को रेज कर रहे हो, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, और फ्रॉम बिनेथ ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. यानी अर्थ के नीचे से जैसे आप कोई मिनरल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. मतलब इनका मेन काम क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अर्थ,
फिश फ्रॉम द रिवर, ये किस में आएगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, यानी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, एयर से, वाटर से, सरफेस के नीचे से। तो ये क्या है मेरे बच्चे? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। दे सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू मेनी अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये बेसिकली जो इनका प्रोडक्ट होता है उसको कौन यूज करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूज करती है एज ए रॉ मटेरियल। अब इंपॉर्टेंट हमारी कौन कौन सी हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जैसे कि फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, ये सब इसके अंदर आता है माय डियर प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सी? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अब ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री का सेकंड पार्ट है कि प्राइमरी इंडस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकंड इज द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं विच आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। भाई ये प्लांट्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, एनिमल्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनकी सब कुछ देख रहे हैं, ब्रीडिंग वगैरह देख रहे हैं, ताकि उससे फर्दर रिप्रोडक्शन की जा सके। फॉर एग्जाम्पल रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क। अब लोग घर में क्या करते हैं? कैटल रखते हैं ना, गाय रखते हैं, बकरी रखते हैं, तो वो क्या है? आपका जेनेटिक इंडस्ट्री है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है इनमें? पोल्ट्री फार्म, मैंने आपको पहले बताया, प्लांट नर्सरी जहाँ पे प्लांट्स की रिप्रोडक्शन हो रही है, कैटल ब्रीडिंग, फिश हैचरी, तो ये सब क्या है मेरे बच्चे? जेनेटिक इंडस्ट्री, जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से रखा जाता है, उनकी रिप्रोडक्शन वगैरह को देखा जाता है, उनको फर्दर ब्रीडिंग कैसे कराई जाए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। पहले हमने किसको डिस्कस किया? प्राइमरी इंडस्ट्री को। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है? ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द यूज ऑफ रॉ मटेरियल विच हैव बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी इंडस्ट्री। भाई जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो भी मटेरियल वगैरह एक्सट्रैक्ट किया उसको ये यूज करेंगे एज ए रॉ मटेरियल इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। यानी बेसिकली सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जहां पे गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाता है। दीज इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। इनका मकसद क्या है? कि जो हमें वहां से गुड्स मिली, कहां से गुड्स मिली? प्राइमरी इंडस्ट्री से, उनको ये एज ए रॉ मटेरियल यूज करेंगे और फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन के लिए उसको यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन कौन प्रोड्यूस करता है? बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री, बट शुगर इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब शुगर केन उनके लिए क्या हो गया? एज ए रॉ मटेरियल, और उससे वो क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? शुगर प्रोड्यूस करने वाले हैं। ऐसे जो रॉ कॉटन है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री, और वो उससे फैब्रिक प्रोड्यूस करेंगे। ये कौन प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम क्या है? कि प्राइमरी इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट हैं, उनको वो कैसे यूज करेंगे? एज ए रॉ मटेरियल, और उनसे फिर फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इनको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहले आता है मेरे बच्चे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये भी दो तरह की है। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पहले इसको डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है फिनिश गुड में। जहां पे रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? फिनिश प्रोडक्ट के अंदर। हम उसको बोल देते हैं दिस इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया जा रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इन सब में क्या हो रहा है? ये सब चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं यूजिंग द रॉ मटेरियल और सम सेमी फिनिश गुड। ये देखो रॉ कॉटन आया, इससे क्या बन गया? फैब्रिक बन गया। तो क्या है मेरे बच्चे? ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पर्पस क्या होता है? अब जो प्रोडक्ट होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का, जनरली बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यूजुअली यही देखा जाता है कि जो हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है उसको यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे यहाँ पे देखिए, अब रॉ मटेरियल क्या है सीमेंट के लिए? जैसे कि
स्लैग हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, लाइमस्टोन हो गया, तो इससे क्या बन रहा है? सीमेंट बन रहा है। तो सीमेंट की प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो कहां से आ रहा है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से आ रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि यूजली जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल इन द माय डियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी कितनी टाइप्स हैं। हम बात कर रहे थे सेकेंडरी इंडस्ट्री, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री की पहली कैटेगरी कौन सी आई? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है इसको फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। इनमें सबसे पहले आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? जहां पे कोई जो बेसिक मटेरियल होता है उसको सेपरेट किया जाता है इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। एनालिटिकल इंडस्ट्री जहां पे क्या किया जा रहा है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई रॉ मटेरियल है, कोई मटेरियल है, आप उसे क्या करने वाले हैं? उस मटेरियल को सेपरेट करने वाले हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट में, एनालाइज करेंगे और उसको सेपरेट करेंगे। दैट इज द पर्पस ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। आप लोगों ने ना छोटी जूनियर क्लासेस के अंदर पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन को पढ़ा होगा कि जब पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जैसे ऑयल रिफाइनरी वगैरह होती हैं तो वहाँ से जो क्रूड ऑयल आता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये क्या हो रहा है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जब क्रूड ऑयल आता है ना, अब उसको क्या किया जाता है? अर्थ से निकाला जाता है और फिर इन एनालिटिकल इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसको सेपरेट किया जाएगा पेट्रोल में, कैरोसिन, गैसोलीन एंड द लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है, यानी यहाँ पे एक मटेरियल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। फिर उसके बाद मेरे बच्चे आगे चलते हैं, सेकेंड कैटेगरीज में आती है, दैट इज द सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब ये सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? जहां पे 2 या उससे ज्यादा मटेरियल आपको दिए जाएंगे और आप उनको मिक्स, 2 या उससे ज्यादा मटेरियल आप उनको मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे। कुछ नया प्रोडक्ट जैसे कि सोप, सीमेंट, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक, ये क्या है? इनमें बहुत सारे मटेरियल्स को मिला के इनको बनाया जाता है। तो ये कहां पे हो रहा है काम? सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करती है? बहुत सारे मटेरियल लिए, 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 और उनको मिला के एक नया प्रोडक्ट बना दिया। जैसे कि ये देखो, सीमेंट किससे प्रोड्यूस होता है? लाइम से, सिलिका से, मैग्नीशिया से, इन सबको मिलाया और उनसे क्या बना दिया? सीमेंट बना दिया। ऐसे जब फर्टिलाइजर बनाते हैं तो बहुत सारे मटेरियल को मिला के फर्टिलाइजर बनते हैं। अब घर में सोप आता है तो बहुत सारे केमिकल्स को मिला के सोप बना होता है। तो ये क्या है? सिंथेटिक इंडस्ट्री, जहां पे बहुत सारे मटेरियल को मिला के एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। फिर आती है थर्ड मेरे बच्चे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पे किसी आइटम को अलग अलग स्टेप के अंदर प्रोसेस किया जाता है और एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल आया, अब रॉ मटेरियल जो है इट इज प्रोसेस थ्रू अ सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़े बनते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे एक पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कि वहाँ पे कोई कपड़ा आएगा, पहले उसको मान लीजिए कोई थ्रेड है, थ्रेड से फैब्रिक बनेगा, फिर फैब्रिक की कलरिंग की जाएगी, ठीक है। अगर आपकी उसके बाद भी काम होता है वहाँ पे, तो फैब्रिक जब रेडी हो जाएगा तो उसे काट के उससे स्टिचिंग कराई जाएगी, एक नया शर्ट या ट्राउजर वगैरह बनाया जाएगा। तो एक पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप क्या करते हो, एक सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं मेकिंग यूज ऑफ एनालिटिकल एंड सिंथेटिक मेथड। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाएं, शुगर इंडस्ट्री में चले जाएं, स्टील इंडस्ट्री में चले जाएं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेसिंग यूनिट है जिनके थ्रू इन प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पे क्या आता है? थ्रेड आता है, एज ए रॉ कॉटन आता है, रॉ कॉटन से वो थ्रेड बनेगा, फिर थ्रेड की कलरिंग होगी, फिर उससे प्रॉपर एक टेक्सटाइल आपका जो फैब्रिक है वो रेडी होगा। तो ये क्या है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पे एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। फिर आता है लास्ट हमारे पास, दैट इज द असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या करती है? अलग अलग जगह से कंपोनेंट लिए और उनको असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कार इंडस्ट्री की बात करें तो जो कार इंडस्ट्री है वो अपने पार्ट क्या करती है, मतलब मारुति की बात करते हैं तो मारुति वाला सारे पार्ट खुद नहीं बनाता, टायर मारुति के कोई और बना रहा है, ठीक है। मारुति के सीट कवर कोई और बना रहा है, उसका जो ऑडियो सिस्टम है कोई और बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है?
हर अलग अलग जगह से वो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं और एक जगह पे आके क्या किया जा रहा है, उसको असेंबल किया जाता है। ऐसे आप कंप्यूटर के केस में देखो, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कहीं से बन के आ रही है, ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर कहीं और से आ रहे हैं, मदरबोर्ड कहीं और से बन के आ रहा है, माउस कहीं और से आ रहा है, और एक जगह पे क्या हो रहा है, उसको असेंबल किया जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, फिनिश प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर वेरियस कंपोनेंट हैव बीन मेड एंड देन ब्राउट टुगेदर फॉर फाइनल असेंबली। यानी अलग अलग जगह प्रोडक्ट बनेंगे और एक जगह पे आएंगे, वहां पे आके असेंबल होंगे। तो दैट इज माय डियर असेंबलिंग इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज अ गुड एग्जांपल, वॉचेस, टेलीविजन, बाईसाइकिल, ठीक है, कंप्यूटर्स, रेलवे वैगन्स, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री के हैं, जहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट जो हैं अलग अलग जगह से बन के आते हैं और एक जगह पे इनको असेंबल किया जाता है। तो ये था मेरे बच्चे असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी इंडस्ट्री को मैंने पता 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हमने किसको डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की सेकंड टाइप, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, नाम से पता लग रहा है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की, डैम्स की, रोड्स की, ब्रिजेस की, तो वो क्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये किसमें एंगेज होती हैं, दीज आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब ध्यान रखते हैं, तो अब क्या है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, सो दीज आर दोज इंडस्ट्रीज which are concerned with the construction of building, bridges, dams, roads, canals, इन सब में लगी हुई हैं। And these industry use the product of manufacturing industry such as iron, steel, अब ये कहाँ से मिलेगा इनको, manufacturing industry से, cement, limestone, ठीक है, एंड आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सच एज कोल, स्टोन, मार्बल। यानी ये दोनों के प्रोडक्ट को यूज करती हैं, एक इनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, और इसी तरह जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जैसे कोल है, स्टोन है, मार्बल्स हैं, इन सब को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज किया जाता है। अब देखो ना, हमारे घरों में कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, अब रेता आती है, ठीक है, वहाँ पे रेता भी आती है, कोयला भी आता है, स्टोन भी आता है, मार्बल भी आता है, तो ये कहाँ से आ रहा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से। फिर घर बनाने के लिए आप स्टील भी यूज कर रहे हो ना, घर बनाने के लिए आप आयरन भी यूज कर रहे हो, तो घर बनाने के लिए आप सीमेंट भी यूज कर रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आ रहा है। And remarkable feature of these industries is that their products are not sold in the sense of being taken to the market। अच्छा, इंडस्ट्री में क्या होता है, इनका प्रोडक्ट कहीं बाहर नहीं सेल किया जाता। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कहाँ होती हैं, जो इनकी फिक्स साइट होती है वहीं पे, यानी इनकी कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं। ऐसा नहीं होता, आपने घर बनाना है, जहाँ पे आपका घर है वहीं पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी। सरकार ने रोड्स बनानी है, इस जगह पे रोड बनानी है, वहीं पे वो रोड की कंस्ट्रक्शन होगी। तो यानी इनका एक फिक्स साइट होती है। देन मेरे बच्चे आता है हमारा लास्ट, टर्शियरी इंडस्ट्री। हमने बात किया ना, इंडस्ट्री 3 कैटेगरी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लास्ट इज द टर्शियरी इंडस्ट्रीज। सर टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो दोनों इंडस्ट्रीज को, प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एंड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कॉमर्स। अगर हम कॉमर्स को डिस्कस करेंगे ना, तो कॉमर्स के पार्ट होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। अब क्या है टर्शियरी इंडस्ट्रीज, जो सबको क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि जितनी भी हमारी सर्विस एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सब किस में आती हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। मतलब टर्शियरी इंडस्ट्री का रोल क्या है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज का रोल है विच फैसिलिटेट्स, देखिए अगर हम डिस्कस करें ध्यान से, दिस सेक्टर इंक्लूड दो सर्विसेज विच फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सर ये वो इंडस्ट्री हैं जो कोशिश करती हैं कि जो गुड एंड सर्विस का फ्लो है स्मूथली हो इकोनॉमी के अंदर। अगर ये इंडस्ट्री ना हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, जो प्रोडक्ट है आपके पास टाइमली नहीं पहुंच पाएगा। तो टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती हैं, दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। और डेफिनेटली दीज आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम। बैकबोन है, बिना इनके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बिना इनके आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब टर्शियरी एक्टिविटीज में क्या, इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, वेयर हाउसिंग आता है और एडवर्टाइजमेंट, ये सब किसका पार्ट है,
टर्शरी इंडस्ट्री का। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना बैंकिंग के, बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना वेयर हाउसिंग के बताओ कौन सी इंडस्ट्री काम कर सकती है। तो टर्शरी इंडस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस सेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें इसमें क्या क्या आता है, देख सकते हैं दोबारा थोड़ा सा। तो मैंने आपको जैसे बताया टर्शरी इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या हेल्प करते हैं हमारी, एक आइटम को दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। अब देखो ना कई बार क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता तो एक जगह पे है लेकिन बिकता पूरी कंट्री के अंदर है, तो उसको अलग अलग जगह पे कैसे लेके जा पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड, बैंकिंग। अब आप जब बिजनेस करते हैं तो आपको क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, तो विदाउट बैंकिंग वो चीज़ें भी पॉसिबल नहीं हैं। अब हम बिजनेस करेंगे तो रिस्क होगा, उस रिस्क से हमें कौन बचाता है, इंश्योरेंस हमें बचाती है, उस तरह के बिजनेस रिस्क थे। फिर मेरे बच्चे वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग में क्या है, देखो ना कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं सारा साल बनते हैं लेकिन बिकते सिर्फ कुछ टाइम के लिए हैं, जैसे कि एसी सारा साल बन रहा है लेकिन बिकेंगे 2-3 महीने। कुछ आइटम ऐसी होती हैं साल में 1 या 2 बार बनती हैं और पूरा साल बिकती रहती हैं, जैसे चावल, गेहूं, चीनी। तो अब उनके लिए वेयर हाउसेज होते हैं ताकि टाइमली वो चीज़ें अवेलेबल हो सकें और बिजनेसमैन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, बिजनेसमैन के पास बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, जब तो लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी लोग उसे कैसे खरीदेंगे। तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, फिर लोग उसको खरीदते हैं, उनकी डिमांड क्रिएट होती है। तो इस तरह से जो टर्शरी सेक्टर है, जो टर्शरी इंडस्ट्रीज हैं, दे प्ले अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉमर्स। भाई कॉमर्स क्या है, अब मैंने आपको बताया ना बिजनेस एक्टिविटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज द कॉमर्स एंड अदर इज द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमने ऑलरेडी कर लिया, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉमर्स की। और मेरे बच्चे ये जो कॉमर्स है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कॉमर्स क्या है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं और किस तरह से हम काम करते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। और हाँ मेरे बच्चे, मैं बार बार आपको एक बात बोलूँगा, लेक्चर को मिस नहीं करना, साथ के साथ इसको सुनना है। और हाँ, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, इकोनॉमिक्स की भी और बिजनेस स्टडी की भी, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।